और एक दिन की बात है, नारद जी मैया का दर्शन करने के लिए पधारे। गौरा जी छोटी सी बालिका हैं और दर्शन करने के लिए जब पधारे, नारद समान चार सब पाए, नारद समान चार सब पाए, कौतुक ही गिरी देह सिधाए, कौतुक ही गिरी देह सिधाए, शैलराज बड़ आदर की, शैलराज बड़ आदर की, पद पखारे आसन देना, पद पखारे आसन देना, पद पखारे आसन देना, पद पखारे बर आसन देना। नारद जी के आगमन की बात जब हेमांचल जी को पता चला कि संत देवर्षि नारद जी आ रहे, देवताओं के ऋषि हैं ये, परम विद्वान हैं, परम विवेकी हैं, हर देवी देवता इनकी बात को मानते हैं और नारद जी जो भी कहते हैं वो कभी मिथ्या नहीं होता, झूठ नहीं होता। नारद जो बोलेंगे वही सच होगा। और जैसे ही हिमांचल जी को पता चला, तुरंत आदर सम्मान पूर्वक सा सम्मान लेकर के आए, आसन पर बिठाए और पति पत्नी दोनों लोग मिल करके नारद जी के चरण को बढ़िया प्रक्षालित धुले और धुलने के बाद कुछ खिलाए पिलाए और कहते हैं हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए। संतों का आगमन सौभाग्य से ही होता है। जीवन में हो, आपके घर में हो, आपके नगर में हो, आपके क्षेत्र में यदि कोई संत आ रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज। आज हिमांचल मैना जी अपने सौभाग्य को बखान रहे कि देवर्षि नारद जी आए हैं, कोई साधारण संत नहीं आए हैं। बार बार अपने निज भाग्य को सराहते हुए नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, 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 सुता बोले मेरे मुनि चरना, सदा बोले मेरे मुनि चरना, सदा बोले मेरे मुनि चरना, मुनि चरना, मेरे मुनि चरना, मेरे मुनि चरना। निज सौभाग्य बहुत गिरी वर्णा, अपने सौभाग्य का वर्णन के और बिटिया को बुलाए, गौरा जी को, पार्वती जी को आई और कहते हैं कि गौरा जी से कहते हैं, बिटिया ये त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आप इनके चरणों का वंदन करिए, प्रणाम करिए। अब नारद जी मन में विचार किए, जगदम्बा है और मैं साधारण सा देवर्षि नारद, मैया मुझे प्रणाम करें। मन ही मन मैया को प्रणाम नारद जी कर रहे हैं और गौरा जी भी माता पिता के कथनानुसार नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। गोद में जाकर पिताजी के बैठ गई गौरा जी और
नारद जी से हाथ जोड़ करके माता पिता निवेदन करते हुए कहते हैं, नाथ त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ सुता के दोष गुण, मुनि पर हृदय विचार। आप त्रिकालदर्शी हो, आप सब ज्ञाता हो, सब जानते हो, सर्वत्र निवास रहते हो। प्रभु आपसे निवेदन है, आप हमारी बिटिया के हाथ की रेखा को देखें और देख करके कुछ इनके भविष्य का वर्णन करिए, कुछ इनका गुण, कुछ दोष जो भी इनके जीवन में है उसे सुनाइए। नारद जी मन ही मन अपने सौभाग्य को सराहते हुए कहते हैं कि जो दुनिया के भाग्य का लेखा जोखा किया करती, आज उनके भाग्य को पढ़ने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा। मैया की तरफ देखे, मैया ने कहा सब मत कहना, कुछ बताना कुछ मत बताना। नारद जी इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। नारद जी हाथ रेखा देखना शुरू किए। सबसे पहले कन्या की रेखा देखते हुए खूब बखाने, सुशील है, सयानी है, सहज है, सभी सुलक्षणा है, जितने भी सुलक्षण होते हैं वो सब से परिपूर्ण है, सब कुछ अद्भुत है, सब लक्षण संपन्न कुमारी। और इतना कहने के बाद नारद जी सकुचा रहे हैं कहने में कि दोष भी है, सारे गुण ही नहीं थोड़े दोष भी हैं। जब नारद जी ने सारे गुण बताए, सारे शुभ लक्षण बताए, तब हेमांचल जी देखे कि अब नारद जी सकुचा रहे हैं कुछ कहने में, तो नारद जी से कहते मुनिश्रेष्ठ बिल्कुल संकोच मत करिए, जो कुछ भी हाथ में हो, जो कुछ भी भाग्य में हो, इनके हाथ की रेखा में लिखा हो सब सुनाइए। बोले दो चार अवगुण हैं, बोले उसे भी बताइए, उसको बताने में संकोच मत करिए। अब उसको जब बताने लगे नारद जी तो कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। कहते हैं योगी हैं, बैरागी हैं, जटिल है और अमंगल वेशभूषाओं को धारण करने वाले हैं। अमंगल मतलब क्या क्या, ये सर्प धारण करते हैं, कोई सर्प पहनता है आभूषण में, गहना पहनना हो तो गहने में कोई कहे सर्प पहन लो तो कोई पहनेगा। और बाबा भोलेनाथ तो सिर से लेकर पैर तक सर पे सर्प लपेटे रहते, हाथ में कंगन सर्प का, बाजूबंद सर्प का, गले में हार सर्प का, और बढ़िया सुंदर जटाओं में आप देखिए लपेटे जटाजूट मुकुट कहा जावे तो वो भी सर्प का, चरणों में पैजनियां पहने तो सर्प का, कमर में करधनी पहने तो सर्प का, सब कुछ सांपे लपेटे। अब भर देह में राख लगाए हुए हैं। अब इनके बारे में क्या बताएं नारद जी, कहते कहते सकुचा रहे कि ऐसा सब कुछ बताऊंगा तो कहीं बाद में समस्या ना हो जावे, शिव को पार्वती प्राप्त ना हो, पार्वती जी को शिव जी प्राप्त ना हो। लेकिन करें क्या, बताना तो पड़ेगा। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन है और अगुण अमान, अगुण का अर्थ होता है जिसमें कोई गुण ना हो। अगर साधारण देखा जाए अर्थ इसका तो जिसमें कोई गुण ना हो उसे अगुण कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यदि कोई विद्वान भी धारण करे, शिव जी के लिए कहना है, अगर शिव जी के लिए अगुण शब्द उपयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर अगुण का मतलब ये नहीं कि कोई गुण नहीं है, वहाँ पर इस अगुण शब्द का अर्थ है जो समस्त गुणों से परे हो। हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 प्रकार के गुण होते हैं और इन तीनों प्रकार के गुणों से जो परे हो उसे अगुण कहा जाता है। नारद जी तो इस अगुण का अर्थ ये लगाए कि शिव जी तो सारे गुणों से परे हैं, लेकिन हेमांचल मैना जी अर्थ लगाए कि वर में कोई गुण नहीं है। अमान का मतलब जिसका मान सम्मान ना हो। बाबा भोलेनाथ मान सम्मान के से कई गुना ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं महाराज। वो साधारण सा सम्मान, साधारण सा अपमान ध्यान ही नहीं देते हैं।
जो महान होते ना, जैसे अभी हाथी हो, आपके गांव में अगर हाथी आवे, कभी हाथी देखा है? जब गांव में हाथी आता है तो कुछ लोग आरती लेकर निकल जाते हैं पूजा करने के लिए, और कुछ देखो तो कुत्ते पीछे पीछे भौंकते रहते। कुत्ते भी भौंक रहे हैं हाथी के पीछे पीछे, और लोग आरती भी उतार रहे हैं। आरती इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि उनमें भगवान को देखते हैं। और कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कुत्तों को जलन हो रही है कि जिस गांव में हम रोज रहते हैं हमारी आरती नहीं हो रही है, आज आया है, आते ही इसकी आरती गांव वाले करने लगे, तो वो तो भौंक रहा है। लेकिन हाथी को देखिए, आरती उतारने वाले का भी ध्यान नहीं दे रहा है और पीछे से भौंकने वाले कुत्ते पर भी ध्यान नहीं देता। मतलब सम्मान से भी कोई लेना देना नहीं, अपमान से भी कोई लेना देना नहीं। अपने पथ को प्रशस्त समझकर अपने मार्ग पर बढ़िया भजन करते चले चलो महाराज। दुनिया क्या कहती है कोई लेना देना नहीं। कौन अच्छा कह रहा है कौन बुरा कह रहा है, ये दुनिया है। कुछ अच्छे कहेंगे तो कुछ बुरे भी कहेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। बहुत अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे। तो ये दुनिया का काम है महाराज, ये कहेंगे जरूर। अगर इनके कहने पर चलोगे तो पूरा जीवन परेशान रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। कभी किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगर दो चार संतुष्ट हैं तो दो चार रुष्ट भी बैठे रहेंगे, नाराज भी होकर बैठे रहेंगे। उनकी सुनता हमारी सुनता नहीं है, इनकी सुनो तो वो नाराज हो जाएंगे। तो इन दोनों के चक्कर में अपनी ना बर्बाद करो, अपने जीवन को तो मस्त जियो। जैसे मदमस्त गजराज जब नगर में प्रवेश करते हैं तो आरती हो रहा, सम्मान हो रहा, उस पर भी ध्यान नहीं देते, और कुत्ते भौंक कर अपमान कर रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते। दोनों को संभाव में छोड़कर अपनी चाल मदमस्त चलता रहता है। ऐसे भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी हैं। इनका सम्मान अपमान से कोई लेना देना नहीं, ये उससे कई गुना परे। ये सिर्फ भक्ति करते हैं भगवान की, सिर्फ राम जी की भक्ति से मतलब है इनको, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। कौन क्या कह रहा है कौन क्या कर रहा है कोई लेना देना नहीं महाराज। और अब भगवान भोलेनाथ को जब अमान बोले तो ये मान सम्मान से परे होने की बात नारद जी कह रहे हैं। लेकिन मैना और हेमांचल जी समझते हैं कि वर का कोनो सम्मान नहीं है, दुल्हा सम्मानित नहीं है, समाज में उसका कोई सम्मान नहीं है। अब विचार करने लगे कि ऐसे पति से भला ऐसे वर से कौन ब्याह करेगा जिसका सम्मान ना हो, जिसमें कोई गुण ना हो, जिसके माता पिता खानदान का अता पता ना हो, जो बैरागी हो, जो जटिल हो, और तो और नंगे रहता हो, नग्न अमंगल वेश, कोई वस्त्र ना पहनता हो। भला आप बताइए, ऐसा अगर आपको कहा जाए कि अपनी बिटिया का ब्याह ऐसे वर्ष से कर दो तो करेंगे? इसी प्रकार से मैना जी भी बोल पड़ी कि नारद जी ऐसे वर से ब्याह तो हम नहीं करने वाले, ऐसे वर के हाथ में अपनी बिटिया का हाथ नहीं देने वाले हैं। नारद जी ने कहा मैया चिंता न करो, ये जिस वर के बारे में बता रही है बड़े सामर्थ्यवान है, साधारण नहीं है। इनके अंदर गुण दोष का भेद करना हमारी आपकी मूर्खता तुच्छता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान जैसा सामर्थ्य रखते हैं। समरथ कहू नहीं सो गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोषी गोसाई। रवि पावक सुर सर के नाई, रवि पावक सुर के नाई। शंभो सहज समरथ भगवान,
मैया कहती, बाबा कहते हैं नारद जी, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रवि सूर्य को कहते हैं, पावक अग्नि को कहते हैं और सुरसरी माँ गंगा को कहते हैं। जैसे इन तीनों में भेद नहीं है अच्छे और बुरे की, वैसे शिव में भी नहीं है। शंभु सहज समर्थ भगवान, शिव जी का जो सामर्थ्य है वो भगवान जितना भगवान के अंदर गुण दोष है, जितना भगवान के अंदर शक्ति है, वो सब हमारे शिव बाबा में है। इसलिए बिना विचार किए ब्याह कर दीजिए, इस विवाह से सबका कल्याण होगा। मैना जी बोली, मुझे सबके कल्याण से क्या लेना देना, मैं तो अपनी बेटी ब्याहूंगी, मुझे तो अपनी बेटी का कल्याण चाहिए। जब तक वर हमारे बिटिया के अनुरूप नहीं होगा तब तक हम ब्याह नहीं करने वाले। स्पष्ट रूप से मैया मैना ने नारद जी से कहा कि हम ब्याह नहीं करेंगे ऐसे वर से। नारद जी, ये जो कन्या है अर्थात गौरा है, हमारी बिटिया है, ये हमारे प्राणाधार है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, हम ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं सौंप देंगे। जब तक हमारी पुत्री के अनुरूप घर भर कुल खानदान नहीं होगा तब तक हम ब्याह नहीं करेंगे। मैया कहती हैं, जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा, नत कन्या बर रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है हमारी बिटिया, और हम अपनी बिटिया का ब्याह ऐसे नहीं करेंगे कि किसी को भी आप बताइए उसी के हाथ में हाथ दे दें। आप फिर से देखिए और देखकर बताइए। अरे एक बार दो बार खोजने को तो माई बाप कई सारा देखने जाते हैं, कुछ अगर कमी दिखती है तो छोड़ दे, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। जब तक कन्या के अनुरूप दूल्हा नहीं मिल जाता तब तक ब्याह नहीं करते, कहीं भी ले जाकर तो नहीं ब्याह देते। मैया ने कहा, नारद जी आप दूसरा कोई वर बताइए, इस वर से तो अपनी बिटिया का ब्याह नहीं करेंगे। नारद जी बड़ी देर तक चुप रहे और फिर बोल पड़े, मैया दूसरा वर इनके हाथ में लिखा ही नहीं है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं अगर आप इनसे ब्याह नहीं करोगी तो इनका ब्याह किसी और से होगा ही नहीं, ये पूरे जीवन कुंवारी रहेंगी। मैया बोली, मंजूर है, अपनी बिटिया को पूरे जीवन कुंवारी रख लेंगे, लेकिन ऐसे वर के हाथों में अपनी बिटिया नहीं सौंपेंगे। लोग हमें मूर्ख कहेंगे अगर जैसे वर आप बता रहे हो, अगर वर हमारी बिटिया के अनुरूप नहीं रहा, मेरी बिटिया के लायक नहीं रहा, तो लोग देखने के बाद कहेंगे न जाने किस मूर्ख ने ये जोड़ी बनाई। सिर का भार नहीं उतारना है, ये मेरी प्राण प्रिया है, मैं इनका ब्याह उसी से करूंगी जो इनके अनुरूप हो, अन्यथा कुंवारी रख लूंगी। नारद जी बोले, आपकी इच्छा, लेकिन जाते जाते एक बात कह देता हूं कि अगर ये तपस्या करेंगी तब जाकर ये वर मिलेगा, नहीं तो ये भी नहीं मिलने वाला। तप करना पड़ेगा तो ही ये वर प्राप्त होगा, अन्यथा ये भी नहीं मिलेगा। नारद जी कहकर वहां से चले आए। अब मैना जी से बार बार पार्वती जी निवेदन करें कि मैया तपस्या के लिए जाने दीजिए। भगवान शिव को जो भी चीजें पसंद वो मैया को भी पसंद। मैया रुद्राक्ष मिलता तो बड़े भाव से रख लेती और मैना जी छुपाती रहती कि इन सब चीजों से दूर रहे, शिव के किसी भी चीज से प्रेम ना हो। कहीं डमरू दिख जावे तो डमरू उठा लावे, बड़े भाव से संभाल कर रखे। मैया बोले, डमरू क्यों लाई, कोई और खिलौना ले लेती। शिव जी जो भी उपयोग करते हैं, शिव जी के घर में जो भी है वो सब मैया को भाता है। आज मैया बहुत निवेदन करने लगी गौरा जी कि मुझे तपस्या करने जाना है, अगर तप नहीं करूंगी तो शिव प्राप्त नहीं होंगे। बार बार निवेदन करती रही। सबने समझाया मैना जी को कि बर पावक प्रगटे ससीमाही, नारद बचन अन्यथा नाही। एक बार प्रकृति अपना नियम बदल सकती है। चंद्रमा शीतलता को त्याग करके अग्नि वर्षा कर सकता है, लेकिन नारद जी जो कह दें वो कभी बदल नहीं सकता है। नारद शब्द का अर्थ ही है जिनके द्वारा कही गई बात ना हो रद्द, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी खाए नहीं है?
खा के आए हैं, कैसे आए हैं? खाए हैं? खाए हैं? नहीं, लो देखो, खाए नहीं तो कैसे बोलेंगे? सही बात है कि नहीं? सुबह से भूखे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी झगड़ा करना हो तो बिना खाए धीरे धीरे लड़ेंगे कि जोर से? जोर से लड़ेंगे ना, तो जवाब भी जोर से दीजिए। तनी सा हिम्मत करिए, थोड़ा सा बढ़ाकर बोलिए, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जिनके द्वारा कही गई बात ना हो रद्द उसे नारद कहते हैं। अच्छा, आप लोग भी किसी को नारद बुलाते हैं? घर में कभी गुस्सा आता है मैया, आप लोगों को कभी गुस्सा आता है तो नारद कहती हो कि नहीं? तो किसे कहती हो? जिसके ऊपर गुस्सा करती हो, अपने बच्चों को ना कहते हो ना, बड़ा नारद है, सुनता नहीं है। अरे उसे नारद नहीं कहते हैं, नारद उसे कहते हैं जिनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो, जो एक बार बोल दे कभी गलत ना हो। क्योंकि नारद वही बोलते हैं जो भगवान रचना करते हैं। भगवान जो जाकर नहीं कह सकते वो नारद के माध्यम से पहुंचाते हैं। भगवान के द्वारा किया गया रचना नारद बोलते, इसलिए वो कभी रद्द नहीं होता। नारद विद्वान है, नारद विवेकी है, नारद परम भक्त हैं और भविष्य वक्ता हैं। ऐसी विशेषता जिसके अंदर हो उसे ही नारद कह सकते। कोई गुस्सा करे, कोई छटियावे, कोई रोवे, पांव रगड़ रगड़ कर धरती पर बैठ कर नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, वो नारद नहीं है। उसको नारद मत कहिएगा। वो जिद्दी हो सकता है, बदमाश हो सकता है, गलती कर सकता है, दुष्ट हो सकता है, डांटिए मारिए सब जो मन करे सो कहिए, पर नारद मत कहिए। नारद जो भविष्य बोलने वाला, जो बहुत विद्वान हो, जो बहुत विवेकी हो, जो परम भक्तों में भगवान के गिने जाते, वो नारद जी हैं। और नारद जी के अलावा कोई और नारद जन्म नहीं लिया है, इसलिए किसी को भी नारद नहीं कहना चाहिए। और अब महाराज मैया पार्वती जी चल पड़ी तपस्या करने के लिए, वन में पहुंची और महलों में रहने वाली सुकुमार कन्या आज कठोर वन में बैठकर तपस्या कर रही। कठोर धूप को भी सहती हैं, शीत को भी सहती हैं, हवा के झोंके को भी सहती हैं, बरसात की बूंदों को भी सहती हैं, परंतु तपस्या भंग नहीं होने देती। कठोर तपस्या करती हैं। कुछ दिन साग खाकर बिताई, धीरे धीरे जल पर आ गई, जल पी करके बिताई, और समय बीतता गया तो साग भी छोड़ी, जल भी छोड़ी, अन्न भी छोड़ी, और कुछ दिन बेल के सूखे पत्ते जो गिरते थे उसे खाकर बिताए, फिर उसे भी छोड़ दी। और कठोर तपस्या कर रही मैया। और महाराज इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को मैया पार्वती के सुंदर चरित्रों को सुनाए। और सुनाने के बाद इधर भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी जब से सती जी का देह त्याग हुआ तब से शिव जी समाधि में चले गए, वियोग रूपी अग्नि में अपने आप को झोंक दिए और ऐसी समाधि लगाए कि दुनिया से कोई लेना देना नहीं। महाराज सिर्फ भगवान राम जी का नाम लेते रहते, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। हमेशा राम जी के नाम को लेते रहते और जहाँ कहीं राम कथा होती, राम कीर्तन होता, भजन होता, वहाँ जा जाकर भजन सुनते। बिल्कुल बैरागी बन गए कि अब संसार के उपभोगों में, सांसारिक विषयों में नहीं जाना, अब ब्याह नहीं करना है, सिर्फ भगवान का भजन करना है। लेकिन अब देखिए देवताओं के यहाँ एक राक्षस आया है जिसका नाम ताड़कासुर है, और वो सारे देवताओं को परेशान कर रहा है, सबको परेशान करता। और वो किसी देवता के हाथ नहीं मरेगा क्योंकि उसे वरदान प्राप्त हुआ। कौन सा वरदान? शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय के हाथ ही वो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। अब शिव जी समाधि में और पार्वती जी तपस्या में। जब ब्याह का दूर दूर तक ब्याह होने को दिखाई नहीं दे रहा तो कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा, तो वो डरता भी नहीं है कि मैं मरूंगा नहीं जब तक कार्तिकेय जन्म नहीं लेंगे। और कार्तिकेय जन्म नहीं लेने वाले क्योंकि शिव जी विवाह नहीं करेंगे, बैरागी हो गए हैं, इसलिए खूब उत्पात करता, देवलोक में जाकर मदिरापान करता।
सबको परेशान करता, लड़ता झगड़ता, मारता पीटता, सब परेशान हो गए और एकत्रित हुए। एक छोटी सी सभा बैठक बुलाई गई, सब एकत्रित हुए और मीटिंग किए कि कैसे भी करके कोई तो उपाय निकाला जाए शिव जी को ब्याह के लिए मनाने के लिए। और शिव जी को ब्याह के लिए मनाने के लिए कौन जाएगा? तो उससे पहले कामदेव गए थे तो शिव जी भस्म कर दिए, इसलिए सारे देवता डरते हैं कि हम लोग जाएं। कोई भी अगर देवता जाए और राम जी के पास शिव जी के पास जाकर के ब्याह की चर्चा करे तो शिव जी नाराज होकर के कहीं जलाकर भस्म कर दिए तो तारकासुर तो कम से कम सता रहा है, जीवित तो हैं, शिव जी तो तुरंत मार देंगे। तो फिर क्या किया जाए? बोले राम जी को भेजा जाए। राम जी शिव जी के अनन्य भक्त हैं और शिव जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। ये दोनों एक दूसरे के स्वामी और सेवक है। तो ये शिव जी राम जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें भस्म नहीं करेंगे। तो क्या किया जाए? चलो चल करके राम जी से कहते हैं कि शिव जी को ब्याह के लिए मनाएं। सबने राम जी को बुलाया है, राम जी का आवाहन किया और राम जी आए तो सबने अपने मन की व्यथा राम जी को सुनाया। राम जी समझ गए कि आज देवताओं का स्वार्थ है और स्वार्थ में आकर बलि का बकरा हमको बना रहे। अपना कोई नहीं गए कि शिव जी भस्म कर देंगे, तो हमको भेज दिए। अब आए राम जी और कैलाश पहुँचे और कैलाश पहुंचकर सबसे पहले कैलाश का वर्णन किए, गढ़ों का वर्णन किए, वहाँ के सुंदर प्रकृति का वर्णन किए। उसके बाद भगवान शिव के भक्ति का वर्णन किए। मानस में बाबा दर्शन करा रहे हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सेल निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु ऐसे व्रत जो निर्वाहा। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु ऐसे व्रत को निर्वाहा। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन सुनावा। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन सुनावा। पुनीत गिरिजा के करने, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीत गिरिजा के करने, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान शिव के पास बैठे और शिव जी के पास बैठकर पहले शिव जी के पूरे नगर को ध्यान से देखे और उसका सुंदर बखान बाबा भोलेनाथ का और कैलाश का, उनके गढ़ का, उनके प्रकृति का, सबका सुंदर वर्णन बखान करना शुरू कर दिए राम जी। क्योंकि बखान भाई देखिए, अगुआ जानते हैं, अगुआ बिचौलिया, शादी विवाह में बिचौलिया रहते हैं बीच में, जो बताते हैं कन्या और वर के घर जाकर कन्या के बारे में, कन्या के घर जाकर वर के बारे में। जानते हैं? हाँ, अरे बिचौलिया होते नहीं ब्याह में, तो क्या कहते हैं उनको? हाँ, अगुआ। तो अगुआ तो हम भी बोले तो आप बोल ही नहीं रहे हो कि हाँ जानते हैं। अगुआ पता है ना? हाँ कि नहीं? हाँ तो ऐसे बोला करिए, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे महाराज। तो अगुआ का काम क्या रहता है?
कन्या के घर की बात, कन्या के बारे में, कन्या की कुंडली वर के यहाँ और वर का कन्या के यहाँ, दोनों के यहाँ मेल मिलाप करा करके कैसे जैसे तैसे संबंध बना के ब्याह कराना, यही काम अगुआ का होता है। लेकिन अगुआ कभी जल्दी बनना नहीं चाहिए, और बने तो बड़ी सतर्कता से बने, बहुत ध्यान से बने। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया कि कन्या बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सहज है, बड़ी शांत है, बहुत बढ़िया है, बहुत संस्कारी। पता चले कि आपने बखान इतना बढ़िया किया और ससुराल में पहुंचते आग लगाना शुरू कर दे, सास से अलग लड़े, ननद से अलग लड़े, पति के लिए तो बेलन लेके दौड़े, तो सबसे पहले अगुआ पकड़ा जाएगा। तुम तो बोले थे बड़ी संस्कारी है, यही वाला संस्कार। और वर के बारे में कहीं आपने कह दिया कि बहुत पढ़ा लिखा है, बड़े बढ़िया बढ़िया डिग्री डिप्लोमा है, कोई नशा वशा नहीं करता है, बहुत संस्कारी लड़का है, और पता चले कि महाराज ब्याह के आते ही संस्कार दिख गया, घर में पी करके आवे, इधर उधर लुढ़के, इधर उधर गाली गलौज करे, मार पीट करे, तो पहले अगुआ ही पकड़ा जाएगा कि तुम झूठ बोले का है। कन्या में गड़बड़ी हुई तो भी और वर में गड़बड़ी हुआ तो भी कान किसका खींचेगा? अगुआ का। इसलिए अगुआ बहुत ध्यान से बनना चाहिए। पहले तो बनो ना बनो तो बड़ी सतर्कता से बनो। और राम जी शिव जी के विवाह में अगुआ बनकर आए हैं, और अगुआ बनकर के गौरा जी की बड़ाई करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले वर की बड़ाई कर रहे हैं, वर के घर की बड़ाई कर रहे हैं, घर वालों की बड़ाई कर रहे हैं, कि ताकि पहले वर और वर के घर वाले खुश होंगे तब ना कन्या का प्रस्ताव रखें, पहले तो इनको प्रसन्न कर दे। और बड़ाई करते हैं, और बड़ाई करते हुए बाबा भोलेनाथ से कहते हैं, अरे भोले बाबा तुम्हारी नगरिया, कैलाश के बारे में कह रहे हैं, विश्वनाथ भगवान जहाँ निवास कर रहे से काशी के बारे में कह रहे हैं, उस नगर के बारे में वर्णन करते हुए बाबा भोलेनाथ से राम जी कह रहे हैं, भोले बाबा तुम्हारी नगरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम है, मैंने देखा है अपनी नजरिया। हम आए और देखे, फिर कह रहे हैं, मैंने देखा है अपनी नजरिया, यथा नामम तथैव गुणम्, मैंने देखा है अपनी नजरिया, यथा नामम तथैव गुणम्, भोले बाबा तुम्हारी नगरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम, भोले बाबा तुम्हारी नगरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम है। भोले बाबा तुम्हारी नगरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम है, भोले बाबा तुम्हारी नगरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम है। भोले बाबा तुम्हारी नगरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम है, भोले बाबा
शिवम सुंदरम है, सच में सत्यम शिवम सुंदरम है, सच में सत्यम शिवम सुंदरम है, सच में सत्यम शिवम सुंदरम। प्रेम से बोले भूत भावन भगवान की जय हो। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का उनके कैलाश का बड़ा सुंदर वर्णन रामचंद्र जी ने किया। और सबका वर्णन करने के बाद माँ पार्वती जी का जब वर्णन किए, उनके जन्म की कथा, उनके तपस्या की कथा को जब शुरू किए, तब भोलेनाथ नेत्र खोले और राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु आप कैलाश पर, ऐसी कौन सी बात आन पड़ी, आप हमें बताते हम चले आते। राम जी ने कहा काम हमारा था तो हम आ गए, कहिए सरकार क्या काम है, आप क्या चाहते हैं। राम जी ने कहा कि जिस कन्या की अभी मैं बड़ाई कर रहा था, ऐसी गिरिराज की पुत्री गिरजा से आप ब्याह कर लीजिए। शिव जी बोले राम राम सरकार, हम ठहरे बैरागी और बैरागी होकर के भला ब्याह कैसे कर सकते हैं? कोई साधु ब्याह कर सकता है? सन्यासी ब्याह कर सकता है? हम कैसे कर सकते हैं? शिव जी हाथ जोड़कर निवेदन किए, अब बिनती मम सुनहु शिवा जो मो पर निजने जाय विवाह शैलज जगी, यह मोहि मांगे देहु। शिव जी आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि आप जाकर के पार्वती जी से ब्याह कर लीजिए। कठोर तपस्या मैया कर रही है, मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके और झोली फैला करके भिक्षा के रूप में यह वरदान मांगता हूँ कि आप किशोरी पार्वती जी से जाकर के ब्याह कर लीजिए। भगवान जब भिक्षा के रूप में मांगने लगे तो शिव जी कहते, प्रभु ये क्या कर रहे हैं और आप मुझसे निवेदन क्यों कर रहे हैं? आप मेरे भगवान हैं। भगवान अपने भक्तों को आदेश करते हैं, स्वामी सेवकों को आदेश करते, निवेदन नहीं करते। इसलिए नाथ मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। सिरधरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, हमारे जीवन का परम कर्तव्य, परम सौभाग्य है कि आप आदेश करें, मैं करने को सब तैयार हूँ। वैराग्य छोड़कर ब्याह भी कर लूंगा। राम जी ने कहा फिर ब्याह कर लीजिए गौरा जी से। शिव जी बोले मंजूर है, लेकिन एक छोटी सी शर्त हमारी भी। राम जी बोले क्या? बोले मैं सबसे पहले पार्वती जी के श्रद्धा का, प्रेम का, विश्वास का परीक्षा लूंगा, फिर ब्याह करूंगा। राम जी बोले मैं बताने आया हूं, मैं अगुआ हूं और कन्या के बारे में मैं बता रहा हूं, मुझ पर भरोसा नहीं है। बोले आप पर भरोसा है, लेकिन सरकार पंचों के कहने के बाद ही सती से ब्याह किया और परिणाम क्या हुआ, इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए एक बार गौरा जी की परीक्षा लेने दीजिए। राम जी बोले बिल्कुल लीजिए, निश्चिंत हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसा वैसा कन्या ढूंढ कर नहीं लाया हूँ। आप जाइए, जो परीक्षा लेना हो, जिस प्रकार से लेना हो ले लीजिए। उसी समय सप्तऋषियों को बुलाया गया। राम जी ने कहा लग्न पत्रिका तैयार कराओ, और शिव जी ने कहा पहले पार्वती जी की परीक्षा लीजिएगा, वो अगर पास हो जाएं तब लग्न पत्रिका बनवाइएगा। अब पार्वती जी के पास सप्तऋषि पहुँचे, और सप्तऋषि पहुँचने के बाद पार्वती जी से पूछे आप तपस्या किसके लिए कर रही हैं? आप क्यों तपस्या कर रही हैं? इतना कठोर तप आप कर रही हैं कि आपकी तपस्या को देखकर तप करने वाले, वन में रहने वाले साधु संत महात्मा भी आश्चर्यचकित है, हैरान है। एक महलों में पली बड़ी कन्या जो सुकुमार है, वो इतना कठोर व्रत कैसे धारण करके इतना कठोर तपस्या कैसे कर रही है? किसके लिए, क्यों कर रही हो, क्या चाहिए आपको? पार्वती जी बोली हम शिव जी के लिए कर रहे हैं, हमको शिव जी चाहिए। सप्तऋषि हंसने लगे कि तपस्या भी कर रही हो तो उन शिव जी के लिए जिसके अंदर लाखों कमियां हैं, आप उन्हें क्यों प्राप्त करना चाहती हो? वर के रूप में, दूल्हा के रूप में? बोली हाँ, वो मेरे स्वामी बन जाएं और मुझे अपने चरणों की दासी बना ले, इसके लिए ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सप्तऋषियों ने कहा अरे एक से बढ़कर एक वर संसार में पड़े, शिव से ब्याह क्यों कर रही हो? शिव के पास तो घर भी नहीं है, पहाड़ पर रहता, शमशान में रहता, ना घर है, ना परिवार है,
ना भोजन की व्यवस्था है कि कब क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वो तो ऐसे भी बिना खाए भी रह लेते हैं। आप कैसे रह पाओगी? ना धन है, ना संपत्ति है, ना परिवार है, आप उनसे ब्याह क्यों करना चाहती हो? छोड़िए उनको, हम आपको ऐसा वर ढूंढ कर देंगे कि जिसके पास धन भी होगा, संपत्ति भी होगा, घर परिवार भी होगा, और आप वहां जाकर आनंद से रानी महारानी बनकर ठाठ से रहेंगी। मैया मुस्कुराई पार्वती जी कि जरा बताइए ऐसा वर कौन है जो हमारे शिव जी से ज्यादा बढ़िया है? सप्तऋषियों ने कहा बैकुंठ की महारानी बना दूंगा, आपका ब्याह श्री हरि से करा दूंगा। आप शिव जी के लिए छोड़िए प्रण को और चलिए, हम आपका ब्याह श्री हरि से करा देंगे, बैकुंठ की महारानी बन जाएंगी आप। ये सुनते ही मैया मुस्कुराई कि मुझे बैकुंठ का वैभव नहीं चाहिए, मैं महारानी नहीं, मैं तो कैलाश पर ही रहने से खुश रहूंगी, लेकिन मुझे शिव का सानिध्य चाहिए। शिव जी के बारे में बहुत सारी बातें कह डाले सप्तऋषि कि मैं थोड़ा सा गलत शब्द बोलूँगा, अनभल बोलूँगा तो हो सकता है पार्वती जी अपने कदम पीछे खींच लें। कहती है उनके पास घर परिवार नहीं, कुल खानदान नहीं, वो बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है, वर आपके योग्य नहीं है, क्या फिर भी आप ब्याह करेंगी? मैया ने कहा सब मंजूर है, आपको जो कमियां दिख रही हैं वो मुझे विशेषता दिखाई देती है, जो आप शिव जी में कमी निकाल रहे हो वो मेरे जीवन में वही मुझे पसंद आता, वही मेरी उनकी वही विशेषता मेरे मन को भाई है, इसलिए मुझे शिव ही चाहिए, दूसरा नहीं। अगर शिव जी नहीं मिले तो जीवन पर्यंत मैं कुंवारी रहकर उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी, लेकिन दूसरे वर को मन में कभी सोच में मन में नहीं लाने दूंगी। ब्याह की तो बात छोड़िए। सप्तऋषि प्रसन्न हुए माँ के प्रेम और श्रद्धा से, और उसी समय हेमांचल के घर गए और लग्न पत्रिका तैयार कर दी। लग्न पत्रिका तैयार हुई, तारीख रख दी गई भगवान शिव के विवाह का। अब सारे देवताओं को राम जी सूचना दिए कि शिव जी विवाह के लिए मान गए। सारे देवता कैलाश पहुँचे, और कैलाश पहुँचने के बाद सब भगवान शिव का अपने अपने ढंग और तरीके से भगवान शिव का स्तुति किए, धन्यवाद किए, प्रार्थना किए कि बाबा शिव जी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, विवाह के लिए हाँ करके हाथ जोड़े। और शिव जी आंख बंद कर बैठे राम राम जप रहे हैं। शिव जी राम राम जप रहे हैं। सारे देवता पहुँचे, और सारे देवता पहुँचकर बाबा शिव जी का बड़े भाव के साथ स्तुति करते हुए कहते हैं, पृथक पृथक केन प्रशंसा, पृथक पृथक केन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमरे आए के ही है तू, कहूँ हमारे आए के ही है तू, कह विधि तुम अंतर जामे, कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामे, तदपि भगते बस बिनमहु स्वामी, तदपि भगते बस बिनमहु स्वामी, तदपि भगते बस बिनमहु स्वामी। अब ध्यान दीजिए, कैलाश पर सारे देवता एक साथ आए। एक नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, विष्णु जी नहीं, इंद्र नहीं, अग्नि नहीं, वरुण नहीं, सारे देवता एक साथ, सब आकर के पूरा कैलाश भर गया। और देखते शिव जी आंख बंद करिए राम राम जप रहे, सब जोर जोर से बाबा भोलेनाथ को बुलाने लगे, बाबा भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। जिनको जो मन भावे सो अपने मन से बुलावे। अब हजारों लोग खड़े, हजारों नाम ले रहे हैं एक साथ, समझ में ना आवे, और सब जय जयकार बाबा भोलेनाथ की कर रहे हैं। बाबा आंख खोले, सारे देवताओं को देखे, तो देवताओं को देखकर बाबा बोले, अरे देवलोक में सब ठीक तो है, सब एक साथ यहाँ क्यों आ गए?
अब सबके मन में है कि ये बात कहूं कि बाबा आपका विवाह की सूचना सुन करके हम प्रसन्न होकर आए हैं धन्यवाद कहने, लेकिन अभी भी देवता डर रहे हैं कि हो सकता है राम जी को भस्म नहीं किए, हम में से किसी को कर दिए तब, इसलिए कोई बता नहीं रहा। शिव जी बार बार पूछ रहे बताओ किस लिए आए हैं, क्या कारण है आने का। कोई देवता जब नहीं बोल रहा, आपस में देवताओं ने कहा कि एक लोग बोलिए, अगर भस्म हो ताकि एक हो, बाकी देवता तो बच जाएं, तो एक आगे आकर बोल दीजिए। तो सबने कहा कौन जाएगा, जब पता है कि मौत आएगी तो मौत के मुख में कोई जाएगा। अब महाराज आगे बढ़ने को तैयार नहीं कोई। सबने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, बोले दादा आप ही सबसे ज्यादा बूढ़े हो, सारे देवताओं में सबसे ज्यादा उम्र आपकी ही है। अच्छा, बुढ़ापा अगर खत्म, वृद्ध कोई खत्म होता है तो उतना कष्ट नहीं होता जितना किसी नवयुवक के खत्म होने पर होगा। तो हम देवता भी नौजवान हैं, नवयुवक हैं, हमें छोड़ दीजिए। आप बुढ़ा गए अगर मर भी जाएंगे तो बहुत घाटा नहीं होगा, आप ही बोल दीजिए। अब ब्रह्मा जी बोले बूढ़े हैं तो क्या हुआ, जानबूझ के थोड़ी ना मरेंगे, जानबूझकर मौत के मुख में नहीं जाने वाले, हम नहीं कहेंगे कुछ भी, जिसको कहना सो कहो। शंकर जी देख रहे कि सब आपस में बुदबुदा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमसे कोई कुछ कह ही नहीं रहा। शंकर जी फिर से पूछ पड़े, अरे भाई कोई तो बताओ कि सारे लोग यहाँ क्यों आए हो। कोई नहीं बोल रहा। इतने में शंकर जी बोले कि एक व्यक्ति आगे आ जाए जिसको बताना हो, क्योंकि सारे बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति इन देवताओं में से आगे आ जाए, वो सारी बातें कह डाले किस लिए आना हुआ। अब सारे देवताओं ने बुद्धि लगाई, सब खड़े, ब्रह्मा जी भी खड़े, सबने क्या किया, इशारा किया, एक साथ सबने एक कदम पीछे हो गए। जितने देवता थे सब एक कदम पीछे हो गए, ब्रह्मा जी को नहीं बताए। तो ब्रह्मा जी पीछे नहीं हुए और शिव जी ने कहा जिनको बताना है वो आगे आ जाए। अब जब सारे देवता बराबर खड़े थे और सब पीछे हो गए तो ब्रह्मा जी नहीं हुए, तो वो तो आगे हो गए कि नहीं, आगे हुए कि नहीं। भगवान शिव बोले कि जिनको बताना है एक आगे आ जाए, बाकी पीछे हो जाए। अब सबने क्या किया, सब बराबर खड़े थे तो आगे आने को कोई तैयार नहीं था क्योंकि भस्म हो जाते। तो सबने क्या किया, इशारा एक दूसरे को किया कि सब पीछे हो जाओ, ब्रह्मा जी अपने आगे हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी जहाँ खड़े वहां से सब पीछे हो गए, ब्रह्मा जी आगे। और ब्रह्मा जी को पता नहीं चला, सारे देवता धोखा दे दिए। और जैसे शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी आगे हैं, शिव जी बोल पड़े, अरे बाबा आप आगे हैं, चलिए आप बताइए किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी बोले हम कहाँ आगे खड़े, हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, हम आगे बढ़े ही नहीं हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। बोले अरे आप अपने अगल बगल तो देखिए कि आप आगे हैं कि बराबर जगह पे खड़े हैं। और जब देखे तो सारे देवता पीछे, अकेले बेचारे आगे खड़े। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सबने मिलकर हमको फंसा दिया, कब पीछे हो गए बताए ही नहीं। अब बोले ब्रह्मा जी देखो संभाल लीजिए आप तो अब आगे हो ही चुके हो, शिव जी आपसे कह ही रहे हैं तो आप ही सुना दो। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं जानते कि हमारे पास 4 सिर हैं, और 4 एक सिर में जब 2 दिमाग होगा तो 4 में 8 गुना ज़्यादा बुद्धि है तुम लोगों से, और तुमने हमें फंसाया ना, अब देखो हम तुमको फंसाएंगे। सारे देवताओं ने सोचा कि अब ब्रह्मा जी गए, लेकिन ब्रह्मा जी भी कोई साधारण देवता तो है नहीं, इतने बड़े पद को प्राप्त किए हैं तो साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, थोड़े से तिरछे खड़े हुए। बाबा भोलेनाथ पूछे क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले सुनिए सरकार बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मुझ पर नाराज मत होइएगा। शिव जी बोले फिर मैं अपने बारे में नहीं, ये जितने देवता आए हैं इनकी बातें बता रहा हूँ। सारे देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी हमारा नाम क्यों ले रहे हो। बोले तुम हमको फंसाए तब नहीं जाने, हमको आगे किए तो अब तुम सब फंसो। बोले ये सारे देवताओं की इच्छा है, मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम छाहु, निज नयनन देखा जहीं नाथ तुम्हारे विवाह। हे प्रभु आपके विवाह को ये अपने भर नेत्रों से निहार कर देखना चाहते हैं। ये देवताओं की इच्छा है, मेरी नहीं है कि मुझे नाराज होकर भस्म कर दो, ये सारे देवता चाहते हैं। अब सारे देवता बोले बाबा तो सबको फंसा दिए, लेकिन शिव जी नाराज नहीं हुए, बोले अगर सब चाहते हो तो कोई बात नहीं, रचना करो विवाह का, हम भी तैयार हैं विवाह करने के लिए। ये सुनते ही ब्रह्मा जी बोले अरे सब कोई तैयारी करो। भगवान शिव नाराज नहीं हुए, ब्रह्मा जी भी शामिल होकर सब बोल पड़े, यह उत्सव देखिए भर लो
लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन काम जारे रत कहूँ बरदीन्हा कृपा सिंधु अति भल कीन्हा बरदीन्हा कृपा सिंधु अति भल कीन्हा पार्वती तप के नया पारा करहु दासु अब अंगीकारा। पार्वती तप के नया पारा करहु दास अब अंगीकारा करहु दास अब अंगीकारा करहु दास अब अंगीकारा। भगवान शिव जी से विष्णु जी कहते हैं कि पार्वती जी ने इतनी तपस्या की है और हम देवताओं को भी इच्छा है कि आप अगर विवाह की रचना करते तो हम लोग भी दर्शन लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते। शिव जी बोले ब्याह के लिए तैयारी करो, सब तैयारी करो, चलो बारात लेकर। अब जैसे देवताओं को ये पता चला, सारे देवता चल पड़े अपने अपने घर और वापस अपने अपने घर लौटकर शिव जी का गुणगान करते, जय जयकार करते वापस आए। अब सब ने कहा तैयारी बनाओ, बारात चलना है, बारात चलना है, तैयारी बनाओ। अपने अपने वाहनों को सुंदर नहलाओ धुलाओ, श्रृंगार करो, सजाओ धजाओ, अपना भी बढ़िया बढ़िया सज धज कर सब तैयारी करो। अब सारे देवता तैयारी करा रहे। ब्रह्मा जी हंस पर बैठते हैं तो ब्रह्मा जी के जो दूत हैं, जो सेवक हैं, वो हंस को खूब नहलाए धुलाए, अब नए नए वस्त्र पहनाए, नया नया गहना पहना कर खड़ा कर दिए। हंस बड़ा सुंदर लगने लगा। ब्रह्मा जी बोले बहुत बढ़िया लग रहा है, चलो हम भी तैयार हो जाते हैं। और विष्णु जी गरुड़ पर बैठते हैं। गरुड़ को सुंदर श्रृंगार किया गया, नहलाया धुलाया, सुंदर सजा कर लाकर खड़ा कर दिया। अब गरुड़ जी भी अपने में बहुत सुंदर, अद्वितीय है सुंदरता, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अग्निदेव बकरे पर बैठते हैं, उनका बकरा सज करके आ गया। वरुण देव मगरमच्छ पर बैठते हैं, उनका मगरमच्छ सज कर आ गया। इंद्रदेव एरावत पर बैठते हैं, उनका एरावत सज कर आ गया। सब सजा थजा करके अपने अपनी सवारी खड़ा कर रहे हैं, अपना भी तैयारी कर रहे हैं। और एक ब्याह ऐसा शिव जी का है जिनके ब्याह में यमराज भी जा रहा है। और किसी के ब्याह में आज तक सुने हो यमराज गए हैं? हाँ, न्योता भेजो कभी यमराज के घर, न्योता भेजोगे, कार्ड भेजोगे तब ना यमराज बाराती बन के आएंगे। बुलाना चाहोगे ना आए तबे ठीक ना। अब महाराज यमराज भी बोला कि हम भी जाएंगे बारात में शिव जी के, हमारे भी वाहन को सुंदर सजाया जाए, हमें भी श्रृंगार के लिए सुंदर वस्त्राभूषण लाया जाए। अब आप लोगों को पता है यमराज किस पर बैठता है? हाँ, नहीं पता? भैंसा पर। भैंसा कैसे रंग, किस रंग का होता है? अब इसको कौनो साबुन लगा दीजिए का गोरा होगा। हाँ, अब खूब रगड़ रगड़ के सेवक नहलाए और नहला धुला के सजा के ला के एरावत के बगल खड़ा कर दिए। एरावत हाथी का रंग सफेद है और बगल में जब भैंसा खड़ा होवे तो वैसे पहले तो सफेद हाथी के बगल खड़ा किए, इससे वो और काला दिखे, और काला है भी वो। अब वो इन जब देखे, एरावत को देखे और अपने भैंसे को यमराज देखे तो बोले अच्छा नहीं लग रहा मेरा, सबका वाहन अच्छा लग रहा है, मेरा गड़बड़ लग रहा, इसको फिर से लाके नहलाओ। फिर से लाकर दूत नहलाए, खूब बढ़िया बढ़िया रगड़ रगड़ कर यमदूत नहलाए और नहलाकर फिर ले जाकर खड़ा किए तो जैसे के तैसा, कोई रंग नहीं बदला। और 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोले जब तक बारात ना निकले तब तक नहलाओ इसको, जब तक गोरा ना हो जाए। अब जिसको भगवान ने जैसा पैदा किया वो बदल सकता है क्या? खूब नहलाए लेकिन वो रंग नहीं बदला। दूत थक गए कि महाराज तो मानेंगे नहीं, वो तो कर नहीं रही, हमसे करा रहे और इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी ये गोरा होने से रहा होगा भी नहीं, कोई और उपाय निकालते। गए, खूब बड़ा सा एक सुंदर सा वस्त्र, सुंदर चमकीला वस्त्र सुंदर सजवाए और सिलवा कर लेकर आए और नहलाने के बाद भैंसे के ऊपर उड़ा दिए, अखियां खोल दिए बस, और उड़ा के ला के खड़ा करके यमराज से बोले सरकार अब देखिए कैसा लग रहा है। बोले अब तो बढ़िया लग रहा है, क्योंकि उसका अपना रंग दिखाई न दे, सिर से लेके पांव तक ढक दिए उसको कि किस रंग का है कोई जनबे ना करे। आंख खोल दिए कि बस रास्ता देख कर चले। अब सब अपने अपने वाहन सजाए और स्वयं भी सजने लगे, अद्भुत श्रृंगार करने लगे। अब महाराज यहाँ कैलाश पर क्या स्थिति है? दुल्हा के घर,
बाराती के घर तो उतनी भीड़ नहीं, दुल्हा के घर भीड़ है। और दुल्हा को देखिए वो आंख बंद किए राम राम जप रहा है। गढ़ बेचारे परेशान हैं, नंदी श्रृंगी भृंगी सब यही सोच रहे कि आज इनका विवाह है, आज बारात निकलेगी। और जिनके घर में ब्याह की तारीख रख दी जावे तो साल भर पहले रखी तबे से तैयारी होने लगती है, और इनका आज ही बारात निकलना, फिर भी तैयारी कोई नहीं है। ये चुपचाप आंख बंद करके बैठे हैं। अब बाबा बाबा बुलाने लगे, बाबा उठो। बाबा आंख खोले, चारों तरफ इधर उधर ताके, क्या बात है? बोले कोई देवता भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि बाबा को सजा दे। बाबा से कहते बाबा आज आपका विवाह है। बाबा बोले हाँ। बोले हाँ कहने से काम चलेगा? अरे दुल्हा बनेंगे कि नहीं? बोले वो तो बना ही हूँ मैं, जब ब्याह होना तो मैं तो दुल्हा हूँ। बोले दुल्हा ऐसे होते हैं? अरे थोड़ा सजिए श्रृंगार करिए, सज धज कर तब चला जाता है दुल्हा बन करके। बाबा बोले कैसा श्रृंगार, क्या सजना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? गढ़ों ने कहा ब्याह के लिए हाँ कर दिए, और एक बार भी घर में नहीं देखे कुछ है कि नहीं। अरे पहले व्यवस्था देख लेते, उसके बाद हाँ करते, तारीख रखाते। शिवजी हंसते हुए बोले अरे भैया हम घर में कुछ है कि नहीं इसको देखकर तारीख रखाते। अरे घर में कुछ है कि नहीं इसकी चिंता वो करे जिसके पास घर हो, हमारे पास तो घर नहीं है, तो उसमें कुछ है कि नहीं उसकी चिंता क्या करूं? गाड़ों ने कहा ये बात भी सही है, लेकिन बाबा ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। फिर अरे दुल्हा बनेंगे तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। बाबा बोले ठीक है, जैसा कहो वैसा बन जाएंगे, जो कहोगे सो करेंगे। बोले बाबा हमारे पास कोई सामान नहीं है, हम कैसे सजाएं आपको, श्रृंगार कैसे करें? और देवता जितने भी थे आकर सब चले गए। बताइए बाबा श्रृंगार कैसे होगा? बाबा ने कहा श्रृंगार होता क्या है दुल्हा का ये तो बताओ, मैं तो ये भी नहीं जानता दुल्हा का श्रृंगार क्या है। अब गढ़ों ने कहा अरे सेहरा पहनोगे बाबा, सेहरा जानते ना जो दूल्हा सिर पर पहनता है। बोले सेहरा पहनना पड़ेगा, बढ़िया सुंदर शेरवानी या कोट पैंट पहनना पड़ेगा, नोटों का हार पहनना पड़ेगा। बाबा बोले ये सब जीवन में कभी नहीं पहना तो कहाँ आज पहनने वाला हो। बगड़ से कहते हैं जो अपने घर में है वही सजा दो, बाहर की चीजें छोड़ दो, जो नहीं है उसके बारे में कल्पना मत करो, जो घर में है संतुष्टि संतोष के साथ उसी से सजा दो। अब गढ़ बाबा का श्रृंगार करना शुरू किए, और मानस में बाबा दर्शन करा रहे, कैसा श्रृंगार हो रहा है दर्शन करिए। ऋषि वही शंभु गना करई श्रृंगारा शिव शंकर हरि। शंभु गना करहि श्रृंगारा शिव शंकर हरि। जटा मुकुट आहि मोरु सवारा शिव शंकर हरि। जटा मुकुट आहि मोरु सवारा शिव शंकर हरि। पहिरे प्याला शिव शंकर हरि। कुंडल कंकना पहिरे प्याला शिव शंकर हरि। तन विभूति फटा के हरि छाला शिव शंकर हरि। तन विभूति फटा सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तेन उपबीत भुजंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ नर सिर माला। गरल कंठ नर सिर माला। शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव वेश शिव धाम कृपाला। त्रिशूल डमरू राजा शिव
शिव शंकर हरि चले बसहा चढ़े बाजहि बाजा 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 शिव शंकर हरि। बाबा का श्रृंगार हो रहा है। अब ध्यान दीजिए कैसा श्रृंगार है। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा और जटा मुकुट अहिमौर समारा। शिव जी के गढ़ बढ़िया सुंदर श्रृंगार करना शुरू किए। क्या किए? बाबा की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, खूब बड़ी बड़ी जटाएं, और उन जटाओं को ही पकड़े और खूब ऊंचा सा बांध दिए। और बांधने के बाद एक अहि नामक सर्प था, उस सर्प को लाए और लपेट दिए। और लपेटने के बाद महाराज अब फन उठाए, सिर पर खड़ा वो बड़ा सुंदर बढ़िया बड़ा अद्भुत मुकुट बन गया। और मुकुट बनने के बाद अब महाराज जो हम आप सेहरा पहनाते हैं जब दुल्हा को, तो सेहरा पहनाने के बाद सामने लरियां लटकती हैं कि नहीं लटकती हैं? लटकती है ना? हम क्या बोल रहे, सुन रहे हैं? हाँ, सेहरा लटकता है, सेहरे पे लरियां लटकी रहती कि नहीं लटकी रहती? महाराज अकेला ही गा के अकेला ही सुन लेते हैं। आप लोग कुछ बोलवे नहीं करते बार बार कहने के बाद भी। सेहरा जानते हैं, और उसमें कुछ लटका रहता है कि नहीं जब दुल्हा पहनता है? बाबा भोलेनाथ तो सांप का सेहरा पहने तो का लटके? कुछ नहीं, लेकिन गड़ों ने लटकाया महाराज। छोटे छोटे सपोले पकड़कर 15-20 ठो ले आए, और सपोलो रंग बिरंगे नीले पीले हरे गुलाबी अलग अलग कलर के सब सांप छोटे छोटे बच्चे ले आए। सबका सिर बांधे और उठा के बाबा के सिर पे रखे, पूछिया लटका दिए। अब पूछ लटक गया, ये क्या हो गया? सेहरा का वो जो लटकन लरियां लटकी रहती वो हो गया। बाबा बड़े प्रसन्न हैं। और क्या श्रृंगार कराए? कानों में कुंडल पहनाए, कानों में कुंडल पहनाए तो वो भी सर्पों का, और बाजूबंद पहनाए वो भी सर्पों का, कंगन पहनाए वो भी सर्पों का, सब कुछ सर्प का। बाबा के गले में नरमुंड 32 नरमुंड को एक सर्प में गूंथ कर उसे भी पहना दिए। अब बाबा के हाथ में डमरू और त्रिशूल दिए और अद्भुत सुंदर श्रृंगार बाबा भोलेनाथ का कर दिए। बाबा कहे अब ठीक लग रहा हूं। बोले थोड़ी कमी है सरकार। क्या? थोड़ा सा पाउडर लगा देते हैं। बोले पाउडर क्या होता है? बोले अब देखिए धरती पर तो 2 दुल्हा लगाते हैं, वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अपने यहाँ का जो पाउडर है वो लाते हैं। बोले क्या है? दौड़ के गए, तुरंत का जला हुआ चिता भस्म बढ़िया सा लाए और ला के बाबा के दहिया में पोत दिए। लगाना अलग बात होता है, लगाने पर दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, और पोतने का मतलब कुल लगा के चले आओ दिखता रहे। अब बाबा को पोत दिए। बाबा जब पलक झपकावे हिलावे तो झरझर झरझर गिरे महाराज, ऐसा पाउडर लगा है। अब देख करके गढ़ भी मुस्कुराए, बाबा भी मुस्कुराए, और साधक कहता है श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो
होता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार होता। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार होता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार होता। कंठ में जहर काढ़े सांप के जनेऊ हो। कंठ में जहर काढ़े सांप के जनेऊ, कंठ में जहर काढ़े सांप के जनेऊ हो। कंठ में जहर काढ़े सांप के जनेऊ। पहिर बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बाघंबर दुल्हा बनल महादेव हो, पहिर बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बाघंबर बाबा बनल महादेव हो। बाबा भोलेनाथ जनेऊ भी पहने हैं तो सर्प का, और कंठ में इतना दूर नीला रहता जहर बाबा का है। और बाघंबर पहने कब, जब उठकर खड़े हो गए तो सारे लोगों ने कहा बाबा हमेशा तो नंग निरंग रहते हो, कम से कम ससुरारी चल रहे हो तो एक वस्त्र तो पहन लो, बाघंबर लपेट लो। उसी बाघंबर पर बैठे थे, वही बाघंबर बाबा को लपेट दिए और सर्प का नाड़ा बना दिए, बढ़िया रस्सी बना के बांध दिए और बोले बाबा अभी से ब्याह तक पहने रहिएगा, निकालिएगा नहीं। बाबा बोले ठीक है, और लेकर चले बाबा को। बर बसहा बैल पे सवार हो खता, बसहा बैल पर सवार होता, बर बसहा बैल पर सवार हो खता। बसहा बैल पर सवार होता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार होता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार होता, दुल्हा सरकार के सिंगार होता, सरकार
दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो ककार। प्रेम से बोले दुल्हा सरकार की जय। भवन बाबा भोलेनाथ की जय। सबने बढ़िया सुंदर श्रृंगार बाबा का किया। अब सब जैसे कैलाश वासियों को तो बड़े सुंदर लगे, लेकिन जब बाहर निकल कर आए और लोग जब देखे तो बोले दुल्हा है। आप बताइए, जो गले में मुंडमाला पहना हो, पूरी देह में वस्त्र ना हो, सिर्फ बाघंबर पहना हो और सर्पों का आभूषण पहना हो, पूरी देह में भभूति लगाया, राख लगाया हो। राख किस लिए लगाए थे? आज भी बहुत से ऐसे बैरागी संत मिलेंगे जो शरीर में राख लगाकर घूमते। आप देखे होंगे बहुत सारे संत ऐसे जो वैराग्य धारण किए तो राख लगा लिए। वो अपने निज सौंदर्य को नष्ट करना चाहते, दिखे ना दुनिया में कि हम सुंदर भी हैं। भर दे राख पोत लेते हैं, नंग धिरंग उघारे चलते हैं। काहे? ताकि लोगों में आसक्ति ना बढ़े, ना लोगों की आसक्ति उनके प्रति बढ़े। वो सुंदर हैं, गोरे हैं, लेकिन कब राख लपेट ले तो एक बराबर दिखने लगे। बाबा किसी में ना आसक्ति रखना चाहते, ना कोई बाबा के प्रति आसक्ति, मोह में ना जाए कोई। इसलिए मोह से बचने के लिए बाबा बिनु पद कर को बहुपद बाहु। 1000 पैर वाले हैं तो किसी के पास एक भी पैर नहीं है। 1000 पैर वाले हैं तो किसी के पास एक भी पैर नहीं है। बिना पैर वाला भी ढंगलाते ढंगलाते चला जा रहा है बारात में। विपुल नयन को नयन वीना, किसी के पास एक भी नहीं, किसी के 1000 लटके पड़े हैं अंगूर के गुच्छे की तरह। और इष्ट पुष्ट को अति तना खीना, कोई बड़ा मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। ऐसी बारात बाबा की जा रही है महाराज। बड़ी विचित्र बारात है, जिसे देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी भी आश्चर्य में है और कहते हैं इतने रंग के बाराती, इतने ढंग के बाराती, इतने प्रकार के बाराती हैं कि जिनका वर्णन किया नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे बाराती जा रहे हैं। बाबा कहते हैं तन खीन को आते पेन पावन को अपावन गति भरे, संग कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, हर स्वान सुवर श्रृंगार मुख गण बेसया गणित को गण, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात पर रत नहीं बने, जमात पर रत नहीं बने, जमात पर रत नहीं बने। ये बाराती तत्काल तुरंत वाले हैं। बाबा ने देखा, बाबा के बारातियों को, बाबा के आभूषण को, सब कुछ देखने के बाद ब्रह्मा जी विष्णु जी आपस में विचार किए कि बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करई हूं पर पुर जाई। ये बड़ी हंसी होगी, बड़ी मजाक होगी, बड़ा लोग टिप्पणी करेंगे, इसलिए अपनी अपनी टीम अलग कर लो। और जैसे ही अलग किए शिव जी समझ गए। शिव जी बोले कि आपको लगता मेरे पास बाराती कम है। भृंगी को बुलाया और बोले भृंगी बुलाओ बारातियों को। तो भृंगी प्रेरी शकल गन टेरे, और जैसे ही भृंगी बुलाना शुरू किए तो इतने बाराती आ गए। किसी के पास 1000 हाथ, किसी के एक भी नहीं, किसी का 1000 आंख, किसी के एक भी नहीं, किसी का 1000 पैर, किसी के एक भी नहीं, किसी का मुख सियार जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का लोमड़ी जैसा, किसी का सुअर जैसा। अनगिन भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा की बरियात। अच्छा, भूत जानते हैं? हाँ, किसको किसको भूत से डर लगता है? तनी हाथ उठाइए, किसको किसको डर लगता है भूत से? सबको लगता है। हाँ, अगर डर लगता है तो ध्यान रखिए, बाबा की बारात तो खूब भूत आए हैं। और इसमें अगर झूमे और ताली नहीं बजाए ना तो हम भूतों की गारंटी नहीं लेंगे कि किसके किसके घर पहुंच जाएंगे। अपने अपने घर को बचाना, जीवन को भूतों से बचाना है तो बढ़िया झूम कर ताली सेवा करिए और आनंद में बारात जा रही। जैसे घर में बारात जाती है तो कूदते मटकते हो ना, तो ना कूदो मटको, कम से कम तलिया तो बजाओ, खुशी तो दिखे।
अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले जस दूल्हा तस बनी बराता जस दूल्हा तस बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता कौतुक विविध हो मग जाता यहाँ हिमाचल रचो बिताना हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना अति विचित्र नहीं जाई बखाना भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले निकट बराती सुनी आई नगर निकट बारात सुनी आई खरो भर शोभाय धिकाए पुरखर भर शोभाय अधिकाए शिव समाज जब देखन लागे शिव समाज जब देखन लागे घर चले वाहन सब भागे डर चले वाहन सब भागे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले प्रेम से बोले भूत भावन भगवान की जय अरे लागे भूत प्रेत सब नाचने सबने का अब बनी जो कमी थी वो ये पूरा कर देंगे। अरे जिसको भूत पकड़ता वो नाचता है, समझ में आता। भूतों नाचे तो कैसा नाचेगा, विचार करिए। भूत देखे हैं कोई यहाँ पे? भूत दिखता है नहीं ना। अब सोचो दिखता नहीं, वो नाच रहा है। किससे किससे भिड़ेगा कुछ पता नहीं है। और अब महाराज बारात पहुंची, और जैसे ही बारात पहुंची हेमांचल जी कुछ विशिष्ट लोगों को लेकर के, मंत्रीजनों को लेकर के, कुछ अपने बढ़िया बढ़िया रिश्तेदारों को लेकर माला लिए खड़े, नगर के बाहर की बारात आएगी तो दुल्हा को पहना के स्वागत करके लेके आएंगे। और जैसे पहुंचे सबसे पहले इंद्रदेव बड़े बढ़िया सुंदर एरावत पे बैठे अपने समूहों के साथ सामने पहुंचे। जैसे हेमांचल जी देखे इंद्रदेव को, बड़े खुश हुए कि तो बहुत सुंदर दुल्हा मिल गया हमारी गौरा को। और जैसे ही माला पहनाने चले इंद्र जी बोले रुके 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 रुके, माला किसको पहनाना पहले ये बताइए, समधी को पहनाना है या दुल्हा को पहनाना है या और किसी के? बोले नहीं, दुल्हा के लिए। बोले हम दुल्हा नहीं है। फिर एक ने कहा ये हमारे यहाँ के दुल्हा के यहाँ की जितनी सेना है, सेनापति के रूप में ये सारी सेना संभालते, सेना संचालक वाले, ये दुल्हा नहीं है। अब चलो किनारे चलो भैया, विचार कर रहे हैं हेमांचल जी, इतना सुंदर सेना का संचालक करने वाला, आगे आगे वही चलता है। अब फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कोई आया तो वो है वरुण देव। ये जल की वर्षा करने वाले हैं, जल में रहने वाले देवता हैं। तो ये हल्की हल्की सी बूंदाबांदी, हल्की हल्की सी रिमझिम बरसते फुहार को लेकर आए, मौसम और सुहाना बना दिए। देख करके प्रसन्न हुए हेमांचल जी, पहनाने चले। बोले कहाँ, किसको? बोले दुल्हा को। बोले ये दुल्हा नहीं है। फिर ये तो जल भरी करते हैं दुल्हा के घर में, जल भरने का काम किया करते हैं। बोले रे बाप रे, जिसकी सेना का संचालक करने वाला सेनापति इतना सुंदर, जल भरी करने वाला सुंदर, तो दुल्हा कैसा होगा। और आगे बढ़े तो तीसरे में अग्निदेव दिखाई दिए। अग्निदेव को वरमाला पहनाने चले तो अग्निदेव पूछ पड़े मंत्री जन, किसे पहनाना है? बोले दुल्हा को। बोले ये दुल्हा नहीं है। फिर ये तो अग्निदेव हैं, दुल्हा के घर आग जलाने का काम किया करते हैं। बोले बाप रे, इतना बड़ा है, कितने अमीर हैं दुल्हा जी कि अलग अलग लोगों को रखे हैं, वो भी समूह के साथ में। बोले तब तो और सुंदर दुल्हा होंगे। और आगे बढ़े, इतने में ब्रह्मा जी आ गए।
और जब ब्रह्मा जी आए तो बोले हाँ हाँ, नारद जी ने कहा था दुल्हा थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा रहेगा, हो सकता दुल्हा यही हो। तो क्या किए, वरमाला पहनाने चले। किसे पहना रहे? बोले दुल्हा को। कब से परेशान है आप, दुल्हा हैं। ब्रह्मा जी को बोले ना ना, ये दुल्हा नहीं है। फिर ये दुल्हा के बाप हैं, ये दुल्हा के बाप हैं। आपको नहीं दिख रहा पकी पकी दाढ़ी है इनकी? सबने कहा, हिमांचल जी बोले अच्छा अच्छा क्षमा करिएगा। दुल्हा बोले पीछे आ रहा है। और आगे बढ़े तो विष्णु जी आ गए। तो विष्णु जी आए तो उनको बोले ये तो एकदम हमारी गौरा जी के जितना सुंदर गौरा जी वैसे ही ये भी है, बिल्कुल बहुत सुंदर जोड़ी है, अब यही दुल्हा होंगे। विष्णु जी बोले नहीं नहीं भैया, हम दुल्हा नहीं है, हम तो उनके दूर के मित्र हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, दुल्हा नहीं। बस अब के पीछे जाएंगे तो दुल्हा ही है, अब की बार दुल्हा की बारी है। और जैसे ही शिव जी के पास वाले गढ़ में पहुंचे, गढ़ों के पास में शिव जी के समूह के पास में पहुंचे तो विचार किए इसमें दुल्हा नहीं हो सकते। अरे भूतों प्रेतों के बीच में गले में मुंडमाला पहने, सांप लपेटे और नंदी बैल पर बैठकर दुल्हा आएगा? जिसके घर में इतने बड़े बड़े नौकर चाकर लगे हों, वो दुल्हा बैल पर बैठ के थोड़ी ना आएगा। सब इतने बढ़िया बढ़िया वाहन पे आए हैं तो पक्का दुल्हा भी बढ़िया। ये सब ऐसे ही आ गए होंगे, गांव के कुछ ऐसे ही पहुंच जाते कहीं कहीं भोजन करने के चक्कर में। आगे बढ़ने लगे, सबने कहा कहाँ जा रहे हो, पीछे कोई नहीं है। अरे दुल्हा कहाँ रह गया भैया, दुल्हा? बोले दुल्हा यही है। कहाँ? हम लोगों के बीच में। हटो हटो दिखाओ, माला पहनाना है। और जैसे ही सब हटे और माला पहनाने के लिए शिव जी उतर कर बैल से नीचे खड़े हुए नंदी से कि हम ही दुल्हा है, पहनाइए। देखते ही आंखें फटी की फटी, मुंह खुला का खुला, अवाक निशब्द रह गए महाराज। ये दुल्हा है जिसके घर इतना नौकर चाकर, उसके पास कपड़े भी नहीं है, अब बैठ के बैल पे आया। जिसके नौकर चाकर इतने बढ़िया बढ़िया सवारी पे आए हैं, वो खुद बैल पर बैठ के आया। ये कैसन दुल्हा है? और कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, और कुछ तो डर के मारे भागे, बिडर ही चले, भागे खूब जोर से, भाग भाग कर अपने घर पहुंचे। अपने माई की गोद में बैठ के कहते माई छुपाई लो आंचल में। क्या हुआ? अरे दुल्हा नहीं, बारात नहीं, ये पूरे यमलोक का यमलोक से यमदूत आए हुए हैं और हम सबको मार कर लेकर जाएंगे। बोले अरे नहीं नहीं लाला, ऐसे नहीं कहते, अरे सच कह रहे हैं। कही काह कही जाए न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। ये पूरा यमपुरी आ गई है और सबको लेकर यमलोक जाएगी। बोले अच्छा छोड़ो, दुल्हा कैसा ये बताओ। बोले दुल्हा तो सबसे विचित्र है, बाराती तो तबो ठीक है, दुल्हा बड़ा विचित्र है। बारू बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छाया। आज तक ऐसा दुल्हा नहीं देखे कि जो सिर से लेकर पैर तक सर्प लपेटा हो, गले में मुंडमाल पहना हो और बैल पर बैठकर आयो। मैया जो जीवन में बहुत पुण्य किया होगा वही ये ब्याह देखेगा, नहीं तो सबको आज मरना है, सबका मौत पक्का है, सब हम लोग जाएंगे। ये बात घर घर में होने लगी और परछन करने मैना जी आई बड़े शौक से, लेकिन जब दुल्हा को देखी तो शौक खत्म हो गया और देखते ही बेहोश हो गई, हाथ से थाल छूट गया। और लौट कर वापस जब कक्ष में गई, बोली अब ब्याह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे क्या ब्याह करेंगे, ऐसे वर्ष अपनी बिटिया ब्याहेंगे जो देखने में बिल्कुल सपेरा जैसा दिख रहा है, ऊपर से नीचे तक सांपे सांप लपेटा है, ऐसे सपेरे से अपनी बिटिया नहीं ब्याहेंगे। गौरा जी को गोद में लिए मैया पश्चाताप करती और बार बार विकल होकर के रोती कि ऐसे ब्याह से कदाप ब्याह नहीं करने वाले हैं। और बार बार बेटी को गोद में लिए इस पश्चाताप की अग्नि में डूबी जा रही हैं कि भला हमने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसा वर हमारे द्वार पर आया है, और आया भी तो बिना ब्याह के लौट करके जाएगा। ये कितने कष्ट की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है। रो रही हैं मैना जी पकड़कर गोद में लेकर के अपनी बिटिया को। इतने में महाराज कोई आकर के पूछा, ये बताइए ये विवाह का अगुआ कौन था? कौन बताया ऐसा वर जो अपनी बिटिया के लिए खोज कर रख दी? तो सबने का याद आ गया मैना जी को कि ये सारा किया धरा नारद बाबा का है। वही आए थे और वही बताए कि पार्वती अगर तपस्या करेंगी तो ये वर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। याद आते ही सारा क्रोध नारद जी पर मैना जी का चला गया और कहती है नारद कर में काह बिगाड़ा,
भवन मोर जिन बसत उजाड़। अरे नारद जी, मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया? ऐसे बावरे बर के लिए मेरी बिटिया से तपस्या कराए, पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव कई पीड़ा। अरे जिनके पास संतान नहीं, परिवार नहीं, वो भला क्या जानेगा संतान की पीड़ा, परिवार की पीड़ा क्या होती है? आपने अच्छा नहीं किया। अब नारद जी, आपके प्रति तो मुख से गाली ही निकलता है। मैया मैना कहती है, अरे मुहवा से निकला ता गारी, नारद काहे कैला गद्दारी हो। निकला था गारी, नारद काहे कैला गद्दारी हो। हवा से निकला था गारी, नारद काहे कैला गद्दारी हो। हवा से निकला था गारी, नारद काहे कैला गद्दारी हो। कैला गद्दारी बाबा, कैला गद्दारी, कैला गद्दारी बाबा, कैला गद्दारी। कैला गद्दारी नारद, कैला गद्दारी। कैला गद्दारी नारद, कैला गद्दारी। हवा से निकला था गारी, नारद काहे कैला गद्दारी हो। हवा से निकला था गारी, नारद काहे कैला गद्दारी हो। कहला कि दुल्हा महादेव हउवे। कहला कि दुल्हा महादेव हउवे। महादेव हउवे, महादेव हउवे। महादेव हउवे, महादेव हउवे। कहला कि दुल्हा महादेव हउवे। कहला कि दुल्हा महादेव हउवे। दुआरा पे आइल बा भिखारी, नारद काहे कैला गद्दारी हो। दुआरा पे आइल बा भिखारी, नारद काहे कैला गद्दारी हो। हवा से निकला था गारी, नारद काहे कैला गद्दारी हो। हवा से निकला था गारी, नारद काहे कैला
को गोद में लिए मैना जी बहुत रुष्ट हैं। और अंत में सप्तऋषि के साथ नारद जी आए और पूर्व जन्म की कथा को बताए कि ये पूर्व जन्म में सती थी तब भी शिव से ब्याही थी, और पार्वती है तो भी शिव की ही अर्धांगिनी बनेंगी। ये चाहे जितने जन्म ले लें परंतु बनेंगी शिव चरणों की ही दासी। और जिस शिव को आप बौराहा वर कह रही हैं वो बौराहा वर नहीं है, वो शिव तीनों लोकों के स्वामी है, देवों के देव, अनाथों के नाथ महादेव हैं, सब पर कृपा करते हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। और ये जिनको गोद में लेकर मरने की बात करती हो, कुंवारी रखने की बात करती हो, ये आदि अम्बा जगदम्बा पारंबा है। और ये भाग्य के लेखा जोखा मृत्यु जन्म का रखा करती हैं। आप इन्हें नहीं मार सकती और ना ही कोई रोक सकता है इनको शिव की अर्धांगिनी बनने से। ये जगदम्बा है और वो जगताधार है। इन दोनों की जोड़ी अनंत काल से चली आ रही है। इसलिए बिना किसी संशय को मन में रखे प्रेम श्रद्धा भाव के साथ माँ गौरा को शिव को समर्पित कर दीजिए। जब पूर्व जन्म की चर्चा को सुने तब सबका मनोभाव बदला, विचारधारा बदला और भक्ति भाव के साथ दुल्हा को मंडप में बुलाए, संग में गौरा जी को बिठाए, गठबंधन किए, पग फेरे और पद प्रक्षालन सब कुछ ब्रह्म विवाह के अंतर्गत भगवान शिव और मां पार्वती जी के विवाह उत्सव को मनाया गया। और देवता पुष्प वर्षा करने लगे, वैदिक ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने लगे और शिव जी मैया पार्वती जी को अंगीकार स्वीकार करते हैं। बाबा मानस में कहते हैं, अरे पानी ग्रहण जब महेशा, पानी ग्रहण जब महेशा, सकल सुरेशा, सकल सुरेशा, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ मैं विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ मैं विधिनाना, स्वर्गेर जाकर भयो विदाहु, और गिरि जाकर भयो विदाहु, स्वर्गेर जाकर भयो विदाहु, और गिरि जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भरी राहु छाहो, सकल भुवन भरी राहु छाहो, सकल भुवन भरी राहु छाहो, सकल भुवन भरी। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। शिव पार्वती मैया की जय। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह माँ गौरा के साथ संपन्न भया और सब आनंद भाव के साथ खूब शुभाशीष देकर विदाई करते हैं और अनेकानेक सिखावनी देकर के मैया मैना जी गौरा जी को विदा करती हैं। और यहाँ पर शिव कथा विश्राम होगी, अब राम कथा प्रारंभ होगी।